जय योगेश्वर मानव कल्याण आश्रम गीता धाम कटकोना की ओर से आप सभी को श्रावण मास में शुभकामनाएं हैं, बधाई है। भगवान विष्णु चातुर्मास में और इसी के कारण भोले बाबा को सारी सृष्टि का पालन पोषण और श्रृंगार का दायित्व मिला हुआ है। और हम लोगों की जो परंपरा है, जो सनातन संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों ने किया है कि श्रावण मास में हम आशुतोष भगवान शिव की आराधना करते हैं। और इस आराधना में हमारी श्रद्धा जो होती है वह परंपरागत होती है। परंपरागत होने का तात्पर्य ये है कि हम विश्वास इतना ज़्यादा करते हैं भगवान शिव पर, और वह है श्रद्धा और विश्वास जब एक साथ हो जाता है तो फिर हमारे मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जिसमें इस देव दुर्लभ मानव जीवन का कल्याण कैसे हो, समय रहते इसको हम कैसे पूरा कर ले, ये मन में एक उत्साह बना रहता है। और जब श्रद्धा और विश्वास के साथ उत्साह होता है तो कर्म में किसी प्रकार का एक बोझिल सा महसूस मन में नहीं होता है। स्वाभाविक है कि हम इस संसार में आकर इस सृष्टि रचना में एक ऐसी स्थिति में अपने आप को पाते हैं कि कहीं न कहीं ये सृष्टि जिससे बनी है और जिससे हम भी उसमें समाहित हैं, उसे हम प्रकृति कहते हैं। और इस प्रकृति का पूरा प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। और वह प्रकृति कहीं न कहीं यदि हम अपने आप को देखना चाहें तो उस प्रकृति के गुण हमारे शरीर के अंदर भी दिखाई देते हैं। अब इस प्रकृति के साथ जो हमारी रचना है वह विभिन्न अंगों से होते हुए वो अपने इंद्रियों और विषयों के साथ भी जुड़ी होती है। इनकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि जिनका पालन तो करना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे प्यास लगेगी तो पानी तो चाहिए ही, भूख लगेगी तो आहार तो चाहिए ही। और ऐसी परिस्थिति में ये सब हमें मिलते कहाँ हैं? आखिर ये हमारे सब प्रकृति में ही मिलते हैं। अब हमारी प्रकृति क्या है कि हम अपने प्रकृति के साथ इतना समझ लें कि हमारे शरीर को कितने जल की आवश्यकता है, कितने आहार की आवश्यकता है। और हमने यदि ऐसा समझ लिया तो फिर हम जल वही ग्रहण करेंगे जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और हानि रहित है, हानि बिल्कुल नहीं होनी है। ऐसे जल का हम उपयोग करेंगे, ऐसे आहार की व्यवस्था हम करेंगे जिस आहार से हम अपने श्रद्धा और विश्वास के उस उत्साह को वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ के लिए ये शरीर हमें मिला हुआ है। तो इसी विचलन और इसी भटकाव से बचने के लिए हमारे ऋषियों और मनीषियों ने बहुत एक साधना की, तपस्या की। और इसी साधना और तपस्या के कारण ही श्रावण मास में हम आशुतोष भगवान शिव शंकर की जो है उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। और इसमें हम भगवान शिव के उस निष्कल स्वरूप का पूजन अर्चन करते हैं जो चिन्ह रूप में होते हुए भी वह साकारित भी है और निराकारित भी है। जैसे शिवलिंग की रचना है वह वास्तव में निष्कल है,
सकल स्वरूप तो भगवान शिव के मूर्ति में है, लेकिन जो लिंग स्वरूप है वह प्रकृति और पुरुष अर्थात माता पार्वती और आशुतोष भगवान शिव का ही एक चिन्ह है, एक स्वरूप है। और ये स्वरूप कब बना, कैसे बना, ये हम कथाओं के माध्यम से सृष्टि क्रम में सुनते आए हैं और अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ते भी आए हैं कि श्रेष्ठता का अभिमान जब कभी भी किसी को भी हुआ है तो श्रेष्ठता के अभिमान में ये मान लिया जाता है कि जिसके पास भी है ये वह भटका हुआ है, वह विचलित है। और ये स्थिति निर्मित किनके बीच में हो गई? ब्रह्मा जी के बीच में और भगवान विष्णु के बीच में हो जाती है। और अपनी अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए वो दोनों ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि युद्ध की स्थिति लगता है निर्मित हो जाएगी, और युद्ध की स्थिति निर्मित भी हो गई। अब उसमें से उस श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए युद्ध में न तो कोई जीत रहा है और न कोई पराजित हो रहा है, लेकिन जो ये द्वंद्व है ये इतना अद्भुत हो गया कि लगा कि सृष्टि का जो ये क्रम है कहीं बाधित न हो जाए। इतना भयंकर इस सृष्टि में उत्पात और उपद्रव की स्थिति निर्मित होने लगी। ऐसे समय में भगवान आशुतोष स्वयं एक ऐसे अग्निस्वरूप स्तंभ का रूप धारण किया और दोनों के बीच में जा कर के वो इतने बड़े अग्नि स्तंभ को स्थापित कर दिया कि वो दोनों अब एक दूसरे से युद्ध तो नहीं कर सकते, लेकिन इस रचना को, इस स्वरूप को देखकर चमत्कृत अवश्य हो गए और उन्हें अपने श्रेष्ठता का जो अभिमान था वह अभिमान एक ऐसी स्थिति में आ गया कि अब हम दोनों श्रेष्ठ हैं कि नहीं, पर अब हम दोनों मिलके इस स्वरूप का, इस आकार का, इस भयंकर अग्नि स्वरूप का अब हम दोनों मिलके पता लगाएं। पता लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं। एक उस स्तंभ की गहराई को मापना चाहता है और एक उस स्तंभ की ऊंचाई को मापना चाहता है। दोनों में सहमति हो गई। अब देखिए यहाँ पर श्रेष्ठता का अभिमान इन दोनों का एक नई चीज आने पर, अपने अपने तत्वों का अभिमान, अपने अपने शक्तियों का अभिमान तो हर व्यक्ति को होता है, लेकिन जब कोई परम तत्व या उनसे भी बढ़कर कोई तत्व या शक्ति आ जाती है तो फिर दोनों की शक्ति शून्य हो जाती है, या वो अपनी अपनी शक्ति के उस अभिमान को वहीं पर शांत करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब उस तीसरी शक्ति जो कि परम शक्ति है, उस शक्ति के साथ वो अब ये चाहते हैं कि ये पता लग जाए आखिर ये है क्या। पता लगाने के लिए चलते हैं, बहुत समय लगता है और उस समय में भगवान विष्णु वाराह का स्वरूप धारण करके पाताल लोक की ओर उसकी गहराई को मापने के लिए चलते हैं और ब्रह्मा जी हंसारूढ़ होकर के ऊंचाई तक के लिए चलते हैं। भगवान विष्णु को तो गहराई का पता नहीं लग रहा है, इसलिए वो वापस लौट पड़े और ब्रह्मा जी इसलिए लौट पड़े कि एक पुष्प ऐसे जैसे जल की बूंदें गिरती हैं वैसे गिरते हुए न जाने कब से नीचे की ओर वो आ रहा है, लेकिन अभी तक वो उस स्थान को नहीं पहुंच रहा है जहां पर गिर के उसे विश्राम मिल जाए। तो ब्रह्मा जी ने यूं ही पूछ लिया कि कहाँ से आ रहे हो, अभी ये कितनी दूर तक है ये स्तंभ। उन्होंने कहा मुझे भी पता नहीं है, मैं कब से चला हूँ और जब से चला हूँ तो बस मेरी स्थिति यही है। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर थोड़ी अपनी श्रेष्ठता का अभिमान तो था ही, साथ में उस अभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने उस शर्त का कि जो भी पता लगा के आ जाएगा वही जीतेगा, और जो पता लगा के नहीं आ पाएगा, ऊंचाई का पता लगाना था ब्रह्मा जी को, गहराई का पता लगाना था विष्णु जी को। तो चालाकी करके ब्रह्मा जी ने वहाँ पर ये मान लिया कि ये जहाँ से चला है तो
ये कहीं न कहीं से तो चला ही है, और जहाँ से चला है वहीं तक ये अग्निस्तंभ निश्चित रूप से है। तो उन्होंने अपनी वार्ता उस केतक पुष्प से की कि भाई एक हमारा काम है, इस काम में आप जो है हमारी सहायता करिए तो हम जीत जाएंगे। तो केतक पहले विचार किया, लेकिन विचार करने के बाद जो है कहीं न कहीं लगा कि बोल देने में हमसे यदि कोई किसी का काम बन रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। पहले तो विचार आया कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं जानते नहीं हूँ कि मैं कहाँ से चला, तो कैसे बोल दूँ कि मैं यहाँ से चला, एकदम उच्च स्थान से चला जहाँ पर ये स्तंभ है। लेकिन बोलने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, आते हैं, और अंत में ब्रह्मा जी की इस चालाकी का पता भी लग जाता है। भगवान शिव का जब वो स्वरूप आता है तो उस स्वरूप के साथ जो है और भी बातें हैं। तो ये बातें कहीं श्रापित हैं, कहीं पूजा न करने की बात है, वो तो कई जगह सुनी जाती हैं। लेकिन जो तात्पर्य श्रावण मास के महीने का जो एक भगवान शिव के लिंग स्वरूप का जो पूजन अर्चन किया जाता है, तो वहीं से भगवान शिव का ये स्वरूप हमें देखने को मिलता है। ये निष्कल स्वरूप है, अर्थात ये निराकार स्वरूप है। सकल स्वरूप तो हम मूर्तियों में मानते हैं, तो उसी स्वरूप का पूजन अर्चन हम श्रावण मास में करते हैं भगवान शिव के। अब भगवान शिव के इस निष्कल स्वरूप में दोनों बातें हैं, प्रकृति भी है और पुरुष भी है। माता पार्वती जो है स्वयं धारण किए हुए हैं भगवान शिव के उस स्वरूप को। उस लिंग स्वरूप का जो एक आधार बना हुआ है वह माता पार्वती के रूप में है। इसीलिए प्रकृति और पुरुष मतलब उस ब्रह्म का जो एक स्वरूप है, जो एक से अनेक होने के लिए उसने प्रकृति का निर्माण स्वयं से ही किया है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर कृष्ण ने यही तो अर्जुन से बताया कि ये प्रकृति किसी और की नहीं है अर्जुन, ये प्रकृति तो मेरी ही है। और उसी प्रकृति का जो एक शक्ति स्वरूपा एक आकार है या आकृति है या शक्ति स्वरूपा हम जिसे मानते हैं, वो माता पार्वती के रूप में, एक जलहरी के रूप में। आकाशम लिंगे, लिंग पुराण की ये बात है। पृथ्वी तस्य पीठिका, पृथ्वी के रूप में, माता पार्वती के रूप में उस भगवान के आशुतोष भगवान के उस स्वरूप को स्थापित किया हुआ हम मानते हैं। शिव पुराण में भी यही बात आती है, लिंग पुराण में भी आती है। इसीलिए श्रावण मास में भगवान शिव के लिंग स्वरूप का पूजन अर्चन करके हम अपनी अनेक मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं। अब ये मनोकामनाएं हमारी कैसी हैं और हमारे मन की कामना क्या है, इसको भी हमें जानना चाहिए। हमारी कामनाएं क्या हमारे इस देव दुर्लभ जीवन, मानव जीवन जिसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहते हैं, क्या उनके साथ हैं? ये हमें विचार करना है। क्या हमारी कामनाएं इस प्रकृति के आकर्षण में फंसने के लिए किसी पदार्थों या द्रव्यों के साथ जुड़ी हुई हैं? यदि इन दोनों में से हम किस में हैं, इसका ज्ञान यदि हमें हो गया तो फिर हमारा भटकाव खत्म हो जाता है। क्योंकि जब हम जान जाएंगे कि हमारे दो स्वरूप हैं प्रकृति और पुरुष के, एक तो ऐसा है जो पदार्थों की ओर हमारे शरीर के स्थूल व्यवस्था को खींचता है, और एक ऐसा स्वरूप है हमारा जो सूक्ष्म है, जिसको हम देख भी नहीं पाते, लेकिन कहते जरूर हैं कि हम हैं। आखिर हम हैं तो हम शरीर तो नहीं है, शरीर का कोई अंग ये तो नहीं हो सकता कि हम हैं ये। तो जो हम हैं वो भी हमारे इस शरीर के अंदर ही है, और उसकी जो संवेदनाएं हैं, उस संवेदनाओं को यदि हम प्रकृति के गुणों के साथ समझ लिए तो समझिए कि हमारा कल्याण हो गया। नहीं तो द्रव्यों और पदार्थों की तलाश में, उनके जखीरे बनाने में
ये जीवन यूं ही एक दिन अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। तो उसी से बचने के लिए हम सब आशुतोष भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। तो ये लिंग पुराण में एक बात आई है कि श्रावण मास में भगवान शिव का श्रद्धा, विश्वास और उत्साह पूर्वक यदि आराधना की जाए तो कहते हैं सभी देवताओं का पूजन अर्चन हो जाता है। और जब सभी देवताओं का पूजन अर्चन हो जाता है तो सभी देवताओं की जो शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो हमारे शरीर में संचरित होने लगती है। और जब देवताओं की आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा इस शरीर में जब क्रियाशील हो जाती है तो फिर पाप और पुण्य की बात नहीं रह जाती है। फिर तो वही की जाती है जो ईश्वर इस सृष्टि का निर्माण करते समय विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राणी से एक अपेक्षा की है। तो एक लिंग पुराण में श्लोक आता है कि विश्वे देवाश्च साध्याश्च पशवः पक्षिणो मृगाः ब्रह्मादि स्थावरांतम च सर्वम लिंगे प्रतिष्ठितम। चाहे हमारे मन के अंदर श्रद्धा और विश्वास और उत्साह आए या ना आए, आए तो अच्छी बात है और ना आए तो फिर अभ्यास की आवश्यकता है। कहते हैं कि शिव के लिंग की स्थापना यदि कोई करता है तो उसमें विश्वदेव, साध्यगण, पशु पक्षी, मृग, ये सब लिंग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और जब हम यत्न पूर्वक, भाव पूर्वक लिंग की स्थापना करने पर अपने आप सभी की स्थापना हो जाती है। ऐसा जब हम करते हैं, पूजन करते हैं, तो इसी में सभी का कल्याण भी हो जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति अपने अपने घर में श्रावण मास में लिंग की स्थापना करते हैं। लिंग वास्तव में परम कल्याणमय स्वरूप है। यह आशुतोष भगवान महेश्वर का एक चिन्ह है जो मात्र एक निराकार स्वरूप है, जो सारे संसार को, एक निराकार स्वरूप सारे संसार को साकारित किए हुए है। एक ऐसी अदृश्य शक्ति इस पूरे शरीर को गतिशील बनाए हुए है। यही तो अध्यात्म में हम सबको समझना है। भगवान आशुतोष का यह अविनाशी स्वरूप, क्योंकि लिंग की वेदी स्वयं माता पार्वती उमा है और लिंग साक्षात महेश्वर है। इस स्वरूप में स्वयं पार्वती सहित देवेश्वर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वास्तव में हम इनमें तीनों रूपों को देखते हैं, भगवान उस परब्रह्म परमात्मा के तीनों स्वरूपों को। मूल में ब्रह्मा जी रहते हैं। शिवलिंग जो होता है मूल में, उसमें क्या होते हैं? ब्रह्मा जी। और मध्य में भगवान विष्णु होते हैं और उसके अग्रभाग में स्वयं भगवान शिव होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कल्याण व सुख के मूल स्रोत भगवान शिव ही है। इसीलिए हम इस संसार में मानव का रूप, यदि शरीर हमें मिला है तो इस शरीर में बुद्धि भी है, विवेक भी है, ज्ञान भी है, इतने हमारे कर्मेंद्रिय भी हैं, ज्ञानेंद्रिय भी हैं, इनके अपने अपने विषय भी हैं। तो इनके साथ हम सब यदि अपने उस अंतःकरण की संवेदना को समझते हुए इनका यदि हम सदुपयोग करें तो फिर संसार में कोई बंधन नहीं है। हम मोक्ष के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। सारे संसार की सामग्री जिसके पास है, इस शरीर के लिए जो सुख प्रदान करने वाले द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, एक वर्ग के पास है, वो भी मोक्ष चाहता है। वह असंतुष्ट है।
उसमें संतोष नहीं है अभी, क्योंकि इतने विशाल सृष्टि में वो जितना सोच रहा है कि मेरे पास ये हो जाए, उसके लिए वो इकट्ठा करता है, उसको सफलता भी मिलती है, लेकिन फिर भी शेष रह जाता है। और जिसके पास नहीं है वो इस शरीर को किसी तरीके से इसकी रक्षा कर रहा है, और जो उसके पास द्रव्य और पदार्थ हैं उनके साथ वह संतुष्ट होके अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाता है, उसके मन में भी कहीं न कहीं इस सांसारिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा रहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बंधन से मुक्त होने की आवश्यकता, चाहे वह भौतिक पदार्थों के न्यूनता में जीवित रहने वाला व्यक्ति हो और चाहे प्रचुरता में या अधिकता में रहने वाला व्यक्ति हो, ये दोनों ही मोक्ष को चाहते हैं। और ये मोक्ष प्रदान करने के लिए ये आवश्यक है कि भगवान सदा शाम्ब शिवाय आशुतोष भोले बाबा की आराधना श्रावण मास में हम श्रद्धा, विश्वास और उत्साह के साथ करते रहें। तो आज शिव पुराण के साथ हम जुड़े रहे, और कुछ ऐसी बातें थी जिससे ये लगा कि ये बातें औरों तक भी पहुँचे, क्योंकि हर व्यक्ति में जिज्ञासा का होना संभव नहीं है, और जो जिज्ञासु हैं वो कहीं न कहीं संपर्क बनाए रहते हैं, और उसी संपर्क के तारतम्य में एक ये मन में बात आई, और इसी बात को लेकर के एक छोटी सी चर्चा आप लोगों के साथ हुई। तो मानव कल्याण आश्रम गीता धाम कटकोना की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। सभी सनातन धर्मावलंबियों, अध्यात्म प्रेमियों, भक्तजनों को परमात्मा आशुतोष भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, और ये सद्बुद्धि ऐसी हो जो स्वयं के कल्याण के लिए तो हो ही, साथ में पूरे विश्व के कल्याण के लिए, चाहे एक छोटी सी भूमिका क्यों न हो, उस भूमिका में हमें संतुष्ट होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जय योगेश्वर, जय भोलेनाथ की।